हमारे सूफिया फरमाते हैं जब कोई शख्स एक मर्तबा अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता, उसके गुनाह जल के राख हो जाते हैं। उसके जिक्र की लज्जत, उसके जिक्र की चाशनी से अपने मन की आबादी का सामान कीजिए। आज एक आंसू, सिर्फ एक आंसू, जिससे पूरी आंख नहीं बल्कि पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ भीग गई खौफे खुदा की वजह से, कल कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा। मालिक या मुझे निकाल ले या इसे जन्नत अता कर दे। अल्लाह अकबर। गुनाहगार की आंख से बहा हुआ आंसू का एक कतरा जहन्नम की आग को सर्द कर देता है। आज तौबा का दरवाजा खुला है, रहमत का दर कोशादा है, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान पलट के आ जा, तेरा रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताइए कोई यूं भी आवाज देता है? मालिक की रहमतें आवाज, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्यों मगरूर मगरूर फिरता है? क्यों मगरूर तकब्बुर से भरा हुआ फिरता है? क्यों मस्जिद के करीब से नजरें चुरा के गुजर जाता है? पंजगाना सदाए दिल नवाज अजान की आती है, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। क्यों आंखें और कान बंद कर लेता है? आजा पलट के उसकी रहमत पे, आजा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। वो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आजा, कल तो आना ही आना है, फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिर। अच्छा नहीं है कि जो है वो आज खुले मुंह आ जा, फिर जो लोग उठा के लाएंगे मेरे दर पे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से चल के आ जा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मुझे बताइए ऐसा भी कोई प्यार देता है? ये किसको आवाज दी जा रही? जो भागा हुआ है, जो मालिक की दहलीज छोड़ के जा रहा है, सरकश मुतमर्रद बागी, उसको आवाज दी जा रही है, आजा आजा पलट के, मेरी रहमतें तुझे बाहों में समेट लेंगे, आजा मेरे बंदे। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया का शहद निचोड़ दो, इतनी मिठास ना हो जितनी इन लफ्जों के अंदर रखी गई है। और जरा लफ्जों का जमाल देखिए, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागने वाले आजा, तूने किसी गैर के पास नहीं आना, जिसके पास आना है वो तेरा रब लगता है। अल्लाह अकबर। फिर कहा अल करीम, रब भी करीम। फिर आगे फरमाया अल्लाजी खालका का, वो रब जिसने तुझे पैदा किए। देख तेरा उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है, वो तेरा खालिक लगता है। माँ बंदे बच्चे से कितना प्यार करती है। अल्लाह अकबर। उसके प्यार को किसी तराजू पे तोला जा सकता है? कहते हैं समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां के लुटी। अल्लाह ने उसके सीने के अंदर दर्द मोहब्बत का वो जहां आबाद कर दिया है। माँ तो फिर माँ ही होती है। एक शायर हुआ ताबश, उसने माँ के प्यार का क्या नक्शा खींचा। मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। कहा एक बार मैंने कहा था अम्मी मुझे रात को डर लगता है। मेरी माँ आज तक इसी ख्याल में रहती है, मेरे लाल को कहीं डर न लग रहा हो। औलाद के लिए माँ के सीने की तड़पती ममता, मोहब्बतों का आबाद जहान, माँ फिर माँ ही होती है। माँ की फिर ममता ही अजीब कायनात है। और वो बेटे के लिए दुख झील लेती है, औलाद की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, पेट पालने के लिए अपना पेट काट लेती है। किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। किसी के घर के गंदे कपड़े धोने पड़े तो औलाद के लिए माँ ये भी गवारा कर लेती है। लोगों के घरों की गुलामियाँ कबूल कर लेती है। शहर में आकर पढ़ने वालों, भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएँ औलादों के लिए किन किन मराहल से गुजरती हैं। माँ को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो आप सबका एक जवाब होगा, और वो ये कि माँ ने औलाद को जन्म दिया। मेरे बस एक जुमले को सुन ले और इस पे तकरीर और गुफ्तगू ख़त्म भी कर दूं तो मेरा आना बामकसद हुआ। माँ इतना प्यार औलाद से इसलिए करती है कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। यार जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, जिसने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। ये जन्म देने वाली का प्यार है कि कोई ठिकाना नहीं। तो जिसने खलक किया है, माँ ने तखलीक नहीं किया, जन्म दिए, तो जो खुद खालिक है उसका फिर कितना गूढ़ा प्यार होगा। 70 माओं का जिंदगी भर का प्यार एक तरफ और मालिक की एक निगाह एक तरफ। तो माँ की गोद छोड़ के बच्चा भाग जाए तो माँ कहते हैं पुत्र आजा, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी।
तो मालिक का दर छोड़ के बंदा भाग रहा है, मालिक की रहमतें आवाज़ दे रही, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागने वाले आजा पलट के, मैं तेरा करीम रब हूँ। अल्लाज़ी खालका का, देख मैं तेरा खालिक लगता हूँ, तेरा मेरा रिश्ता कितना गूढ़ा है। अल्लाज़ी खालका का फसव्वा का फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। उसने तेरे नक्श तराशे, तुझे सूरत दी, तुझे शिक्म मादर में ज़िंदगी बख्शी, तुझे कितनी खूबसूरत आंखें अता की, चमकती पेशानी बख्शी, धड़कता दिल दिया, तुझे सुनने वाले कान दिए, तुझे बोलने वाली ज़ुबान दी। ए इंसान देख तेरे रब ने तुझे कैसे सजाया संवारा। इतना बागी हो गया, आज उसका दर छोड़ के भाग गया, आजा पलट के, उसकी रहमतें अब भी तुझे आवाज़ दे रही हैं। और जब बंदा उसकी दहलीज पे पलट के आता है, कोई किसी ने जुर्म किया हो तो वो उसका सामना करते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है, और अगर सामना वो कर भी ले तो वो 100 मरतबा जतलाएगा कि तूने मेरे से ज़्यादती की। लेकिन मालिक कितना करीम है, जब कोई शख्स गुनाहों के बाद पलट के उसकी दहलीज पे आता है, न सिर्फ वो माफ़ करता है बल्कि पिछले गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। जितना बड़ा गुनाहगार उतना बड़ा नेकोकार बन गया। हज़रत उमर गुजर रहे हैं और हाथ में कोड़ा रखते थे, फ़ौरन सज़ा देते। एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी और यूं ही मोड़ काटा तो आगे हज़रत उमर आ रहे थे। डर गया, दिल में सच्ची तौबा की, मालिक आज उमर के कहर से बचा ले, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और जल्दी से बोतल को, शराब की बोतल को बगल में छुपा लिया। हज़रत उमर ने देख लिया था, मौके पे पहुंच गए, कड़क के कहा, ये तेरे बगल में क्या है? तो डरता हुआ कहने लगा, हुजूर ये सिरका है। अब थी तो शराब, कहा सिरका है। फिर हज़रत उमर ने कड़क के कहा, निकाल। अल्लाह अकबर, दिल में कह रहा है मालिक आज उमर से बचा ले। तो जो ही जब निकाला तो देखा वो वाकई सिरका बन चुका था। जो खुदा शराब को बदल के सिरके में तब्दील करने पे जो है वो कादिर है, वो हमारे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील करने में पे कादिर है। सरे मोहब्बत मैं और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल के नाम लगाएं, और अपनी एक एक साथ को अल्लाह उसके रसूल के नाम। आज मौका है, आज फुर्सत है, कल का पछतावा सवाए रुसवाई के, ज़िल्लत के हाथ मलने के और कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे।